अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा है। कर्नाटक के स्कूलों में, कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल में आती हैं, वो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आती हैं, इस वजह से उन मुस्लिम लड़कियों का विरोध हो रहा है, उनकी मुखालफत की जा रही है और उनको स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये बार बार हम मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है, बार बार हम मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, कभी हमारी टोपी को लेकर हमें निशाना बनाया जाता है, कभी हमारी दाढ़ी को लेकर, कभी हमारे लिबास को लेकर, कभी तबलीग वालों को लेकर, कभी मस्जिद मदरसे को लेकर, कभी कब्रिस्तान को लेकर। बार बार हम मुसलमानों को इस देश के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, क्या हमें इस मुल्क के अंदर अपने मज़हब के हिसाब से रहने का कोई हक़ नहीं है? मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क के आईन ने, हमारे देश के संविधान ने हमको इजाज़त दिया है। हाँ मेरे दोस्तों, हमें, बल्कि सिर्फ हम मुसलमानों को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने और बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को हमारे देश के आईन ने अपने मज़हब के तौर तरीके के हिसाब से आज़ादी के साथ रहने का इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी बार बार हम मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, क्या इससे पहले हमारे मुस्लिम घर की लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाया करती थी, कॉलेज नहीं जाया करती थी? मेरे दोस्तों, बिल्कुल जाया करती थी। हम खुद देखते हैं रोज़ाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे नफ़रती लोग पैदा हो गए हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश के अंदर नफ़रत का माहौल बनाना चाहते हैं और देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा करवाना चाहते हैं और देश का चैन अमन ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए तमाम गंदी हरकतें ये नफ़रती लोग कर रहे हैं और कुछ नफ़रती लोग ये बात फैला रहे हैं और लोगों को बताकर लोगों का जहन ख़राब कर रहे हैं कि मुसलमान के घर के लड़के और लड़कियां, ये लोग हिंदुस्तान के अंदर शरई कानून चलाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को और उन नफ़रती दंगाइयों लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि ये मुल्क न मेरे चलाने से चलेगा और न आपके चलाने से चलेगा, न मेरे कहने से चलेगा, न आपके कहने से चलेगा, न मेरी मर्ज़ी चलेगा, न आपकी मर्ज़ी चलेगा। ये मुल्क संविधान से चलेगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये मुल्क संविधान से चलेगा। कुछ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो लोग पर्दे के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैंने कल अभी मीडिया पे देखा, एक मीडिया की एंकर कह रही थी कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर पर्दा बैन है, जहाँ पर बुर्का बैन है, तो हिंदुस्तान में क्यों मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनकर कॉलेज स्कूल आती हैं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, बाहरी मुल्कों के अंदर पर्दे के ख़िलाफ़, हिजाब के ख़िलाफ़ सरकार बैन लगाए या न लगाए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमको तो अपने देश से मतलब है। हमारे देश के संविधान ने हम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम मज़हब के लोगों को अपने मज़हब के तौर तरीके से जीने की इजाज़त देता है, तो हम जीते हैं। इसलिए मैं मोहब्बत और अदब के साथ अपने तमाम भाई और बहनों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में कैद नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख कर हवस परस्तों की निगाहों से, बदनज़रों की निगाहों से और ज़ालिमों के जुल्म करने से महफूज कर दिया है। इसलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दे के अंदर रखा है। मेरे दोस्तों, पर्दे वाली लड़कियां और हिजाब वाली लड़कियां ये इस्लाम की शहज़ादियां हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की शहज़ादियां हैं। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से और मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए पर्दे के ख़िलाफ़ न बोलें। इसलिए कि जिस तरह हम मुसलमान मर्द औरत के लिए नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, इसी तरह हम मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए पर्दा करना भी फ़र्ज़ है। इसलिए
आइए हम अल्लाह से तौबा करें कि जो लोग अब तक पर्दे के ख़िलाफ़ बोला करते थे वो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें और अब से पर्दा करना शुरू करें। और जो लोग पर्दे के लिए लड़ रहे हैं, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, उनका हम साथ दें, उनका हम सपोर्ट करें। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पर भी हम हैं वहाँ से ही रहकर हम अल्लाह से अपनी उन मुस्लिम बहनों के लिए दुआ करें कि वो कामयाब हो जाएं और वो अपनी हिजाब के साथ अपनी किताबी तालीम को हासिल करें। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।